नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है प्रसिद्धि मुक्त की। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ सीधे रूप से जुड़ना चाहिए। पुरोहित की यह बात सुनकर दरबारी चौंके। वे पुरोहित की बात का मतलब न समझ सके। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है, हर सप्ताह उस चर्चा की खास बातें जनता तक पहुंचाई जाएं, जनता भी उन बातों को जाने। तब मंत्री और सेनापति में खुसर पुसर हुई। मंत्री ने सुझाया, महाराज, ख्याल तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसा अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस काम को सुचारू रूप से कर सकता है। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को यह कार्य सौंप दिया। यह तय किया गया, तेनालीराम जो सारी जनहित और प्रजाहित की बातें राज दरबार में होंगी, लिखित रूप में दरोगा को देंगे। दरोगा उन बातों को नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता व प्रजा को खबर करेगा। तेनालीराम सारी बात समझ गया कि उसे जबरन मंत्री ने फंसाया है। तेनालीराम ने अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के आखिर में उसने एक पर्चा दरोगा को सौंप दिया मुनादी करने के लिए। दरोगा ने वह पर्चा मुनादी कराने वाले को पकड़ा दिया। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीटकर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो सुनो, नगर के सारे नागरिक सुनो। महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को यह मुश्किल दायित्व सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको यह समाचार सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रजा व जनता के साथ पूरा इंसाफ हो, अपराधी को सजा मिले। इस मंगलवार को दरबार में इसी बात को लेकर काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल हो जाएं। इस मसले पर उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके, क्योंकि वह तो दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर राजा कृष्णदेव राय को क्रोध आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की हिफाजत पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति के उपस्थित न होने के कारण सीमाओं की हिफाजत की चर्चा आगे न चल सकी। राजा ने मंत्री जी को कड़े हुक्म दिए हैं कि दरबार में सारे सभासद सही वक्त पर आएं। यह कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, पुरोहित और सेनापति तक पहुंची तो तीनों चिंतित हो उठे और कहने लगे, तेनालीराम ने तो सारी बाजी ही उलट दी। जनता समझ रही है कि दरबार में केवल वही विशेष है, वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की सारी बातें गोपनीय होती हैं। उन बातों को जनता या प्रजा को बताना उचित नहीं। तभी तेनालीराम बोल पड़े, बहुत अच्छे मंत्री जी, मगर आपको शायद उस दिन यह बात याद नहीं थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का डंका बजा। यह सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने काबिल थी। राजा मन ही मन तेनालीराम की तारीफ करने लगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।